पीछे कौन है? तो आखिर कौन है वो जिसने रातों रात एक वेबसाइट को खड़ा किया और हजारों लोगों को उस वेबसाइट के जरिए जोड़ भी लिया? कौन है जिसने इस पूरी साजिश के लिए फंडिंग की? योगी और मोदी को बदनाम करने वाला कौन है वो इंटरनेशनल साजिश करता? आप भी देखिए। सरकार का दावा है कि इस साजिश के पीछे वही लोग मौजूद हैं जिन्होंने नागरिकता कानून के विरोध में प्रदेश को जलाया था, प्रदर्शन की आड़ में कहर बरपाया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इस बार यूपी को हाथरस के जरिए जलाने की साजिश रची गई थी और दंगे की इस वेबसाइट के तार बदनाम संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े पाए जा रहे हैं। दावा है कि इस्लामिक देशों से इस वेबसाइट की मुहिम को चलाने के लिए फंडिंग हुई, जिसका खुलासा हुआ है एजेंसियों की जांच में। संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े साजिश के तहत वेबसाइट के लिए इस्लामिक देशों से हुई फंडिंग। सरकार के मुताबिक यूपी में जातीय दंगे कराकर दुनिया भर में मोदी और योगी को बदनाम करने के लिए रातों रात ये वेबसाइट बनाई गई थी, जिसके जरिए फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर हजारों लोगों को जोड़ा गया था। हाथरस कांड के बाद रातों रात बनी फर्जी वेबसाइट। फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया। सरकारी दावा है कि हाथरस पीड़िता को मदद के बहाने दंगों की इस साजिश की फंडिंग की बदौलत अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हुआ, जिसकी पुख्ता जानकारी जांच एजेंसियों के हाथ लगी। सवाल ये उठता है कि आखिर हाथरस कांड को लेकर दंगों की साजिश में कौन शामिल रहा। सरकारी सूत्रों की माने तो जो वेबसाइट बनाई गई उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल के भी शामिल होने के जो सबूत हैं वो जांच एजेंसियों को मिले हैं। साफ तौर पर अगर कहें तो जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के सहयोग से जो वेबसाइट थी हाथरस कांड को लेकर, जो फंडिंग के लिए वेबसाइट बनाई गई थी, उसके पीछे एमनेस्टी इंटरनेशनल है। हालांकि जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद एबीपी गंगा ने उनसे सवाल पूछा एमनेस्टी इंटरनेशनल की भूमिका को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जो सबूत हाथ लगे हैं, जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, अब उसी के आधार पर पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। सरकारी दावों के मुताबिक सीएए उपद्रव के दौरान हिंसा में शामिल रहे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों ने वेबसाइट तैयार कराने में अहम भूमिका निभाई है। दावा है कि सीएए हिंसा में शामिल उपद्रवियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने योगी से बदला लेने के लिए बनाई दंगे की इस वेबसाइट को खड़ा किया, लेकिन वक्त रहते सरकार ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से ही, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में आपसी नफरत फैलाने की साजिश हुई, कोशिश हुई। हाथरस की घटना को बनाया गया केस स्टडी और जमकर बोए गए नफरत के बीच मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज, फोटोशॉप्ड तस्वीरों, अफवाहों, एडिटेड विजुअल्स का दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। योगी सरकार को बदनाम करने और प्रदेश में अराजकता के लिए वेबसाइट को इस्लामिक देशों से भरपूर फंडिंग मिली। अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर ही थी यूपी की वारदात के जरिए देश भर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश।
देश भर में जातीय दंगे कराने की तैयारी थी। जिन्होंने एक फर्जी वेबसाइट बनाई और उसके जरिए फंडिंग की गई, जब जांच एजेंसियों को ये जानकारी मिली, रातों रात उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया और अब पूरे मामले की जांच के लिए हाथरस के चंदपा थाने में 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। हाथरस से महाराजगंज तक